हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मतलब कि PYQ डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू कार्डियक साइकिल। ठीक है, 20 MCQs है जो मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, कि इनका आंसर क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिक लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ड्यूरेशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल इज। एक कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो कितने सेकेंड्स का होता है, 0.8 सेकेंड का होता है। इसमें जो है तीन पार्ट में चीज़ें डिवाइड होती है। ठीक है, 0.1 सेकेंड का क्या होता है, आर्टेरियल सिस्टोल होता है। 0.3 सेकेंड का वेंट्रिकल सिस्टोल होता है। और उसके बाद में जॉइंट डिस्टोल कितना सेकेंड का होता है, 0.4 सेकेंड का। ऐसे करके जो है टोटल 0.8 सेकेंड का पूरा कार्डियक साइकिल होता है। ठीक है, अब उसके बाद में हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है आर्टेरियल सिस्टोल लास्ट 4। आर्टेरियल सिस्टोल कितनी देर का होता है। ठीक है, तो कितनी देर का होता है, लास्ट नीचे में आपको आंसर दिख रहा है 0.1 सेकेंड का। तीसरा क्वेश्चन आता है विच वॉल्व इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होता है, मिट्रल वॉल्व प्रेजेंट होता है। ठीक है, किसके किसके बीच में, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मिट्रल वॉल्व प्रेजेंट होता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आता है हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड S1 इज ड्यू टू। फर्स्ट हार्ट साउंड जो होता है हार्ट का लब, वो किसकी वजह से होता है, तो AV वॉल्व के बंद होने के कारण, क्लोज होने के कारण जो है S1 साउंड आता है। ठीक है, क्लोजर ऑफ AV वॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्ट्रोक वॉल्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 70 ml होता है। ओके, उसके बाद आता है सिक्स क्वेश्चन इन डायस्टोलिक वॉल्यूम इज EDV इज 120 ml। ओके, ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इसके ऑब्जेक्टिव्स है AV वॉल्व्स ओपन, सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन, ऑल वॉल्व क्लोज्ड, ब्लड इज इजेक्टेड। तो यहाँ पर क्या होता है, और सारे जो वॉल्व है वो क्लोज हो जाते हैं, ऑल वॉल्व इज क्लोज्ड। ठीक है, 8th क्वेश्चन आता है हमारा सेकेंड हार्ट साउंड S2 या फिर जिसे डब कहते हैं अकर्स ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, तो ये होता है सेमिल्यूनर वॉल जो है उनके क्लोज होने की वजह से। ओके, अगला क्वेश्चन आता है इजेक्शन फ्रैक्शन इज नॉर्मली 60 to 70% इसका आंसर होता है। ओके, उसके बाद आता है ऐसे नोड इज लोकेटेड इन राइट एट्रियम के अंदर प्रेजेंट होता है और ये जो है पेस मेकर होता है। ओके, 11th क्वेश्चन आता है विच फेज इमीडिएटली फॉलो आर्टेरियल सिस्टोल की। कौन सी फेज जो है आर्टेरियल सिस्टोल को फॉलो करती है, तो कौन सी करती है, आर्टेरियल सिस्टोल के बाद में आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं हार्ट के अंदर। ओके, अब मैक्सिमम प्रेशर इन लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग सिस्टोल इज 120 mmHg। नेक्स्ट आता है कार्डियक आउटपुट इज हार्ट रेट इनटू SEV। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है AV वॉल्व ओपन व्हेन आर्टेरियल प्रेशर इज मोर देन वेंट्रिकुलर प्रेशर, क्योंकि हमेशा ब्लड हार्ट में जो ब्लड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहता है। ठीक है, 15th नंबर का क्वेश्चन आता है विच वेव रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, तो QRS कॉम्प्लेक्स। ओके, 16th नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम इन वेंट्रिकल आफ्टर सिस्टोल इज ESV इज रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके, अगला आता है रैपिड फिलिंग फेज अकर्स ड्यूरिंग अर्ली डायस्टोल। ओके, 18th नंबर का क्वेश्चन आता है सेमिल्यूनर वॉल ओपन व्हेन वेंट्रिकुलर प्रेशर इज मोर देन आर्टेरियल प्रेशर। ओके, उसके बाद नंबर का क्वेश्चन आता है डायस्टेसिस रेफर्स टू, तो इसका आंसर है स्लो फीलिंग फेज, क्योंकि यहाँ पर वेंट्रिकल की फीलिंग जो है काफ़ी स्लो हो जाती है और प्रेशर डिफरेंस कम हो जाता है। ठीक है, 20 वाला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है विच फेज हैज़ नो चेंज इन वॉल्यूम, तो कौन सी फेज में जो है कोई चेंज नहीं होता वॉल्यूम में। इस आइसो वॉल्यूमेट्रिक फेज में जो है वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ प्रेशर चेंज होता है, क्योंकि इस कंडीशन में जो सारे वॉल्व है वो बंद रहता है। ठीक है, तो ये हो चुके हैं हमारे 20 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।